स्वागत है खास प्रोग्राम महाविनाश का महा अलर्ट में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे आप जानेंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट पूरे हिमालय बेल्ट के लिए है। अलर्ट में बताया गया है कि कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक पूरी हिमालय बेल्ट पर भूकंप का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने अब तक इस धरती को 5 जोन में बांटा था, लेकिन अब इसमें जोन नंबर 6 यानी कि 6 को भी जोड़ लिया गया है। इस जोन में जिन इलाकों को रखा गया है उन पर महाभूकंप का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मतलब साफ है कि हिमालयी जो बेल्ट है उस पर बड़े या फिर विनाशकारी भूकंप की आशंका बनी हुई है। इस खास पेशकश में इस पर हम बात करेंगे। हिमालय पर मंडरा रहे बड़े खतरे के मायने क्या हैं, मतलब क्या है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। जिस तरीके से 5 जोन अभी तक खतरे के थे, उनमें 6ठे जोन को शामिल कर लिया गया है और इन सब के बीच ही केंद्र सरकार ने अपडेट की है भूकंप के सिस्मिक जोन की लिस्ट भी। ये लिस्ट जारी होने के बाद जो हिमालयी बेल्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। लिस्ट में भूकंप का जोन 6 भी जोड़ा गया है। अब तक भूकंप के 5 जोन बनाए गए थे। जोन 6 में अति संवेदनशील जगहों का नाम भी शामिल है। हिमालयन बेल्ट को जोन 6 में जगह दी गई है। हिमालयन बेल्ट में विनाशकारी भूकंप की आशंका है। जिस तरीके से आशंका जाहिर की गई है ये लोगों के लिए बड़ा खतरा भी है। वो भी हम तब देख रहे हैं जब अलग अलग हिस्सों में भूकंप की जानकारी, भूकंप की खबरें पहले से ही सामने आ रही हैं। इन सब के बीच ही हिमालयी क्षेत्रों में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है और ये लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है, डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखी जाए। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए डेवलपमेंट किया जाए। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं और यह अनुमान बहुत बड़ा खतरा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है और इस खतरे को देखते हुए पहले से ही जरूरी इंतजाम करने की बात भी सामने आ रही है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी जो अपडेटेड लिस्ट तैयार की गई है, जो जारी की गई है, उसमें जोन 6 को भी ऐड ऑन किया गया है। अब ये जोन 6 क्यों है, ये इलाके इसमें क्यों शामिल किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़े भूकंप की चेतावनी के बाद, बड़े भूकंप के खतरे के बीच में लोग भी पहले से कहीं ज्यादा सावधान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये सवाल भी कि जो जोन 5 थे वो जोन 6 कैसे हो गए और कैसे ये खतरे का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जोन 6 में क्यों है ये इलाके, अब जानिए। BIS की तरफ से जारी की गई है एक रिपोर्ट जिसमें देहरादून से मोहंड के बीच का क्षेत्र आता है। जोन 6 में तराई बेल्ट है, गंगा यमुना के तटीय इलाके हैं। इस पर खास तौर पर विशेष नजर रखने की बात कही जा रही है। इन इलाकों में 500 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है। वैज्ञानिकों का अब अनुमान है भूगर्भ में बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो गई है जो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। यानी कि ये एनर्जी अब जो रूप लेगी वो बड़े भूकंप के तौर पर हो सकता है। उत्तराखंड को जोन 5 और जोन 6 में रखा गया है। देहरादून शिवालिक से लगा हुआ क्षेत्र जोन 5 और 6 में है। ये बड़ा भूकंप जो कि बड़ी तबाही ला सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये अलग अलग हिस्से हैं जहां पर बड़ी प्रलय आ सकती है। इस महाभूकंप का डर है। ये जो अलग अलग जोन है, कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए, सालों से जो भूकंप नहीं आया है, 500 साल के करीब जो एनर्जी इकट्ठा है वो बड़े भूकंप के तौर पर त्रासदी ला सकती है। इससे पहले हम देख रहे हैं पहाड़ी हिस्सों में अलग अलग वक्त पर, हालांकि उतनी तीव्रता के नहीं, लेकिन भूकंप आए हैं और वो बड़ी दहशत भी लोगों को दे गए हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में प्रोफेसर विभूति राय जुड़ गए हैं भूवैज्ञानिक के तौर पर। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। ये जो हम ताजा अपडेटेड लिस्ट देख रहे हैं सर, ये जो 5 जोन पहले थे वो अब 6 जोन में जो डिवाइड किया गया है, अगर मैं इसे सीधी सिंपल भाषा में जानना चाहूँ अपने व्यूअर्स के लिहाज से, तो ये कितना बड़ा खतरा है और किस तरीके का खतरा है और सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों के लिए? देखिए, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसने पिछले कुछ दशकों का जो डेटा है उसको एनालाइज करके ये समझने का प्रयास किया कि भूकंपीय जो घटनाएं होती हैं वो हिमालय के क्षेत्र में कितनी हो रही हैं और उनकी तीव्रता कितनी है। वो हम उसको ज्योग्राफिकली अगर खाली देश से निकाल करके एक भूमंडल के ऊपर या पृथ्वी के अनुसार देखें तो पिछले कुछ साल पहले नेपाल में बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, काठमांडू भूकंप कहते हैं, जिसकी तीव्रता 7.8 थी।
कुछ लोगों ने 8 भी कहा था रिक्टर स्केल पे। तो उन सबको देखते हुए, जिसमें सिक्किम भी आएगा, वो उसमें भूटान भी आएगा, उसमें हिमालय के हमारे देश के बाकी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 5 जो हमारे प्रदेश हैं, वो सब उसमें आते हैं। तो उसको देखते हुए उसका पुनर्आकलन किया गया, और उसके बाद समझ में ये आया कि जो जोन 4 और 5 है, उससे ज्यादा भूकंप की तीव्रता हो सकती है उस क्षेत्र में जहां पे कि हिमालय के ऊंचे वाली पर्वत श्रेणी है। जैसे आपने अभी बताया कि देहरादून को 5 और 6 में रखा गया है, क्योंकि ये लगभग लगभग उस स्थान पे है देहरादून जहां पे कि इंडो गैंजेटिक प्लेन शुरू होता है। तो इसमें यहाँ पर पहाड़ नहीं है, पहाड़ जस्ट थोड़ी दूर पे है, वहां से 20 किलोमीटर दूर मसूरी में। तो ये 5 और 6 से इसमें बहुत कंफ्यूज ना करें, ये समझने का प्रयास करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो आकलन पुराना था, जिसमें 4 और 5 में उत्तराखंड आदि को बांटा गया था, उसके मुकाबले अब भीषण स्थिति हो सकती है, क्योंकि जो नया आकलन किया गया है उसके अनुसार वो रिक्टर स्केल पे और हायर मैग्नीट्यूड के आ सकते हैं। तो ये सब को एनालाइज करने के बाद एक नया भूकंपीय मैप जारी किया गया, जिसमें कि पूर्व में 6 तीव्रता वाला कोई भी क्षेत्र नहीं था, जिसको कि अब जोड़ा गया है, और जितना भी हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वह पूरा का पूरा 6 में डाल दिया गया है। उसके पास में जो तराई का क्षेत्र है उसमें 4 और 5 के जो उसका क्षेत्र को उसमें दर्शाया गया है। तो दिल्ली जैसे 4 क्षेत्र में अब रख दिया गया है। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमको अब और ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, आम लोगों को हमको भूकंप से संबंधित जानकारी देनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग हैं और बाकी लोगों को स्कूलों में इसके बारे में कम से कम उन स्कूलों में जो कि हिमालय के क्षेत्र में आते हैं, कि भूकंप से कैसे बचाव किया जाए यदि एक हायर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है। देखिए, भूकंप एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसको हम लोग किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। वो प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स मूव करती हैं उनके कारण भूकंप आते हैं। और हिमालय क्षेत्र ऐसा है जहां पे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो एशियन प्लेट है, उसमें लगातार एक दूसरे की तरफ जा रही है, और जहां पे वो धंस रही है वहां पे हिमालय का क्षेत्र बना है। तो उसको देखते हुए ये क्योंकि लगातार लगभग 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से धंस रही है हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट, तो उसके अनुसार अब इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है कि कोई बड़ा भूकंप आने की संभावना है। लेकिन कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता, 2-4 दिन में, 2-4 साल में, 10-20 साल में, ये कभी भी आ सकता है। एक बात और मुझे बताइएगा, आपने देहरादून और मसूरी का जिक्र किया कि कैसे करीब 20 किलोमीटर दूर मसूरी में ऊंचे पहाड़ हैं, देहरादून फिर भी मैदानी इलाका। अब मुझे ये बताइए, क्या, क्योंकि हम उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, जहां एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां के इलाके ज्यादा खतरे के जोन में है, या फिर उनमें भी जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर ये खतरा उतना ही बराबर है? साथ ही आपने कहा कि जो लोग हैं उन्हें भी अवेयर होने की जरूरत है, भूकंप से बचने के लिए इंतजामों का पता होना चाहिए, तो लगातार ये भी बता दीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि जो क्षेत्र हमने आपको बताए, वो जहां पर कि 3 भ्रंश है ईस्ट वेस्ट रनिंग, जो हिमालय क्षेत्र है, एक जिसको कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेन से, उसके बाद हिमालय के जो मध्य वाला है, उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये 3-4 तरह के, इसके अलावा छोटे छोटे और भी भ्रंश हैं। तो जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ धक्का दे रही है, आप समझ लीजिए एशियन प्लेट को, तो उसके कारण ये चट्टाने टूट करके विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप उसकी वजह से आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, एक तो जितने भी बिल्डिंग नॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक प्रोन
बिल्डिंग्स होनी चाहिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है उसमें क्या किया जा सकता है, इसके लिए सेंट्रल पीडब्ल्यूडी और अन्य जो एजेंसीज हैं उनकी मदद ली जानी चाहिए। क्योंकि ये बात सही है कि भूकंप अगर बड़ा कोई आता है तो उसका बहुत भयंकर प्रभाव होगा और उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि किस प्रकार लोग भूकंप आने की स्थिति में अपने को बचा सकते हैं, तो इसमें एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, एसओपी ऐसे बनने चाहिए कि देखिए भूकंप रात में भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। और खासकर हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है अपने स्तर पर कि बरसात के बाद भूकंप ज्यादा आते हैं। उसका कारण यह है कि बरसात में बहुत चट्टाने अपना उसके बालू के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, वो हिमालय के क्षेत्र से निकल करके गंगा के मैदान में आ जाती हैं, एक इम्बैलेंस बन जाता है और उसके कारण जो इंडियन प्लेट है उसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ जाती है। तो शायद ये कारण ऐसा है जिसके के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। स्कूलों में नेचुरल डिजास्टर को पढ़ाया जाना चाहिए, छोटे बच्चों से लेकर के प्रोफेशनल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तक में हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। और सारे जितने सरकारी जितने भी हमारे संस्थान हैं उन सब में इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भूकंप आने की स्थिति में क्या करें। दो तीन बहुत सिंपल से इसके एग्जांपल्स हैं। एक तो अगर ऊंची बिल्डिंग है तो सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए जल्दी जल्दी नीचे आकर के खुले क्षेत्र में आ जाएं लोग, है वो लिफ्ट का प्रयोग ना करें क्योंकि कई बार भूकंप के साथ आग भी लग जाती है। दूसरा ये कि स्कूल में अगर बच्चे हैं, अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे हैं तो कोशिश करें कि अगर बाहर ना निकल पा रहे हो तो किसी डेस्क के नीचे अपने को छिपा लें। देखिए भूकंप आने से लोग नहीं मरते, बिल्डिंग गिरने से लोग मरते हैं, है ना। तो उसका प्रभाव तब होता है जब बिल्डिंग कहीं पे दरक जाती है। यानी हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो तबाही ज्यादा आती है, और यहाँ तो जब महाभूकंप का जिक्र हो रहा है तो फिर महाविनाश और महातबाही का जिक्र भी साथ साथ हो रहा है। मेरे साथ में डॉक्टर नरेश कुमार भी जुड़ गए हैं भूकंप वैज्ञानिक के तौर पर। स्वागत आपका, चूंकि आप वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से जुड़े हुए हैं और जो हम 6 जोन को जोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें देहरादून भी आ रहा है। अब जिस तरीके से ये नई लिस्ट सामने आई है, खतरा कितना बड़ा है और कितना डरने की जरूरत, या फिर ये कह लीजिए कितना सावधान रहने की जरूरत है? हाँ, ये देखिए हिमालय में भूकंप आने का पहले से हमें मालूम है कि यहाँ कोई भी बड़ा भूकंप आ सकता है। और पीछे का पहले का जो जोनिंग मैप था उसमें कुछ सेगमेंट को 5 और 4 में रखा हुआ था, लेकिन अभी का ये सही है क्योंकि हिमालय के किसी भी पार्ट में भूकंप आ सकता है और इसमें ये कहना मुश्किल है कि एक पार्ट में आएगा दूसरे पार्ट में नहीं आएगा। तो किसी भी पार्ट में भूकंप आ सकता है और तबाही जो होगी वो हर एक पार्ट में हो सकती है। इसीलिए अभी इसको जो है 6 जोन में डाला हुआ है ताकि हर एक पार्ट जो है हिमालय का ये भूकंप की वजह से संवेदनशील है, जिसका हमें संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन है, जो भी हमें उसका बचाव करना है उस हिसाब से करना चाहिए कि कोई बड़ा भूकंप आए तो उसमें कम से कम उसमें नुकसान होना चाहिए। अभी इंडिया में वैसे भी विकसित भारत में 2047 में एक ये मकसद रखा है कि उस टाइम तक भूकंप से कोई भी कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो ये इसी दिशा में एक कदम है जिससे एक इसको मॉडिफाई किया है जोनिंग मैप को, और जहां जहां संभावना है उसमें हाई अलर्ट उसमें जोनिंग में रखा है, 6 जोनिंग में रखा है। और उसके हिमालय के साथ ही एक 5 जोन है जो फ्रंटल हिमालय में है। और जब भी अगर भूकंप आएगा, जहां भूकंप आएगा वहां तो तबाही होगी होगी, लेकिन भूकंप की तबाही इससे भी डिपेंड करती है कि आपका जो घर बना है वो कहाँ पे बना है और उसमें उसका प्रभाव नीचे का जो मिट्टी है तकरीबन आपका 30 मीटर और उसकी जो है उससे भी उसमें प्रभाव होता है, जैसे ल्यूकिफिकेशन है या अदर पॉइंट है। तो फ्रंटल हिमालय में भी उसमें उतना ही उसमें नुकसान होने की संभावना है जितना है हिमालय में।
यानी आप कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है आपका घर कैसा बना है, किस तरीके का बना है, आप कौन से जोन में आ रहे हैं। एक बात और बताइए डॉक्टर नरेश कुमार, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को लेकर खतरा जो बताया जा रहा है, क्या सिर्फ यहीं तक ये खतरा सीमित रहेगा या बाकी हिस्सों में भी इसका असर देखा जा सकता है? हाँ देखो, ये तो पहले से ही है कि ये अभी नया नहीं है। नया तो चलो ये अभी मैप मॉडिफाई हुआ इसलिए हमें लग रहा है कि नया है, लेकिन ये पहले से ही खतरा बना हुआ है। और क्योंकि जैसे उत्तराखंड या सेंट्रल हिमालय का पार्ट है, इसमें 200 ईयर से कोई अर्थक्वेक नहीं आया, तो इसमें एक खतरा हम ये कहते हैं। लेकिन इसका जो फ्रंटल पार्ट है, जिसमें हम कहते हैं तराई वाला रीजन है हिमालय के साथ का, जो उसमें भी उतना ही नुकसान, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा, 8 या उससे बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, तो उसमें एक हम रप्चर कहते हैं, जो उस टाइम आता है जब अर्थक्वेक होता है और कुछ ही क्षणों में पूरी एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो 200-300 ईयर्स में स्टोर होती है। तो वो वाला आपका हायर हिमालय से लेके फ्रंटल हिमालय तक उसका असर होता है। जो रप्चर होता है फ्रंटल हिमालय तक रहता है, तो उसके साथ का जो पार्ट है उसमें भी उसका इफेक्ट होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं प्रोफेसर विभूति राय जी कि जिस जोन का जिक्र हो रहा है वहां पर करीब 500 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। अब जो 500 साल के करीब जो एनर्जी वहां पर स्टोर हो गई है, वो इतनी भीषण तरीके से, इतने महाभूकंप, महाविनाश के तौर पर सामने आएगी कि संभाले नहीं जाएगी। ऐसा होता है क्या? ये तो सॉरी, आप कहना चाह रहे हैं नरेश साहब, आप बोलिए। नहीं, अच्छा आपसे कुछ चलिए एक एक करके बोल देते हैं। पहले विभूति जी आप बोल दीजिए, उसके बाद नरेश जी। देखिए, ऐसा है, ये एक सूचना गलत है कि 500 वर्षों से नहीं आया है हिमालय क्षेत्र में। देख, हिमालय क्षेत्र में सन 1800 में के आसपास कांगड़ा अर्थक्वेक आ चुका है। उसके अलावा अभी कुछ वर्ष पूर्व ही काठमांडू में आया इतना बड़ा अर्थक्वेक। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आ चुके हैं। तो बड़े बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि 500 वर्षों में कोई बड़ा नहीं आया है। ये सूचना गलत है जहां से भी आपने ली है। बड़े अर्थक्वेक आते हैं लेकिन कम आए हैं। कुछ क्षेत्र है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वहां पे अभी पिछले 1 महीने के अंदर 8 के आसपास के कम से कम 5 या 6 अर्थक्वेक आ चुके हैं। तो उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे सीमित रहा है, लेकिन बड़े अर्थक्वेक आए हैं और पिछले 100-150-200 साल में काफी उसके रिकॉर्ड्स भी हैं हमारे यहाँ। जी ठीक है, नरेश जी आप कुछ कह रहे थे इस सवाल पर। हाँ, एक्चुअली बड़ा अर्थक्वेक का हमारा कहने का मतलब है 8 या उससे बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक का। तो अगर हम देखें पिछले 200 साल का हमारे पास तो रिकॉर्ड है, जो स्टीक रिकॉर्ड है, जैसे 1905 में कांगड़ा में आया था, 1934 में बिहार में आया था, फिर असम में 1950 में आया था भूकंप। तो लेकिन उसके पहले का हमें उतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है। तो मेल भी 300, 400 वट एवर इज देयर, लेकिन वो उसको कंक्रीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 200 ईयर्स भी देख लें तो उसमें भी कुछ सेगमेंट है, जैसे आपका सेंटर हिमालय का सेगमेंट है, वहां पे उतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया हुआ है और उसमें ज्यादा संभावना है। तो जहां जहां अर्थक्वेक आया है वहां थोड़ा संभावना कम हो जाती है फ्यूचर में आने, क्योंकि इसका रेपिटेशन पीरियड ही 200-300 ईयर है। तो उस तरह से ये रहता है कि कहाँ कहाँ पे है, लेकिन फिर भी वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है। जैसे हम अगर नेपाल का ही देखें, 1934 में बिहार नेपाल में अर्थक्वेक आया था, लेकिन 2005 में फिर अर्थक्वेक, हालांकि वो अर्थक्वेक थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का था, 7.8 का था, और 34 में 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो इस तरह से कुछ सेस्मिक गैप थ्योरी और उस तरह से हम लगाते रहते हैं कि कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ से नहीं आना चाहिए। लेकिन रेपिटेशन पीरियड इतना ज्यादा है कि बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर एक पार्ट हिमालय का जो है वो संवेदनशील है। अर्थक्वेक वहाँ आ सकता है और हमें उस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हालांकि वो प्रिपरेशंस किस हद तक हो सकती हैं, ये भी बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर राय, जब हम कभी पहाड़ी हिस्सों में जाते हैं तो हम देखते हैं कई बार तो
कच्चे घर भी बने होते हैं, कई बार उनकी बुनियाद भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती। अब तो क्या है, मॉडर्न ज़माना है, तो वो ध्यान रखते हैं भूकंप रोधी कैसे बिल्डिंग बनानी है, क्या इंतजाम होने चाहिए, उसकी नींव में क्या कुछ हमें एहतियात बरतने हैं। लेकिन जो पुराने घर हैं, ग्रामीण घर हैं, पहाड़ों पर बने हुए घर हैं, वो तो इस बात को एहतियात बरतते हुए नहीं बनाए गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी, ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन अभी पिछले जो मैपिंग की जाती है और खास करके जो रूरल एरियाज में मैपिंग की जाती है, और हिमालय के जितने भी प्रदेश हैं हमारे यहाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं, हाँ। सब जगह इसकी तहकीकात की जानी चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मकान हैं जो कि तेज तीव्रता के भूकंप में गिर सकते हैं, क्योंकि वो वहीं के लोकल पत्थरों को लेके बनाए जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उसके लिए ईंट नीचे से आती हो और ईंट उसके उससे बनाए जाते हो। कोई सरकारी मकानों को, बिल्डिंग्स को छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर मकान वहीं के लोकल के पत्थरों को लेके बनाए जाते हैं। तो उनको भी हमको ये सचेत करना पड़ेगा कि यदि भूकंप आएगा तो आप वहां से बचिए। आप, है ना, उसके साथ साथ हमेशा भूकंप के साथ हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइड भी आती है। देखिए, एक भूकंप अकेला एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो बता के नहीं आता, और उसकी सही बात। पूर्व सूचना भी बड़ी ऐसी नहीं है कि आपके पास एक आध दो घंटे का, जैसे साइक्लोन में है, आपको पता है कि उसका किस दिशा में उस साइक्लोन का इम्पैक्ट होगा। लेकिन भूकंप में ऐसा नहीं होता, सेकेंडों में उसकी तरंगे, पी वेव्स तो हजारों किलोमीटर पहुंच जाती हैं और उसका उसका तबाही मच जाती है। तो उसके लिए ऐसे क्षेत्र, जो जियोफिजिसिस्ट हैं, वो एनजीआरआई वगैरह के जो वैज्ञानिक हैं, वो जगह जगह पे उन्होंने उपकरण लगा रखे हैं कि कहाँ पर कितना कंप्रेशनल जोन बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है पृथ्वी में, कहाँ पे ऐसे एरियाज हैं, उनको चिन्हित किया है। कई जगहों पे किया जा चुका है और कई बिल्कुल। जगह पे उसकी हालांकि माइक्रो हालांकि हम मैपिंग यहाँ होनी है। बैठकर डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पर जाएं तो ये पूरी चीजें मुमकिन हो पाए ऐसा पॉसिबल लगता नहीं प्रैक्टिकली, अगर हम इसे देखें। लेकिन नहीं, फिर नहीं, भी आपने ये पॉसिबल जरूरी है। जानकारी, जी जी, फिर भी आपने ये जी, जरूरी जानकारी जी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। सॉरी, मेरे पास टाइम की कमी है। प्रोफेसर विभूति राय जी और डॉक्टर नरेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। महाविनाश का ये महा अलर्ट है और इसीलिए ये डिस्कशन हमने किया ताकि